किसी कार इंथुजियास्ट से पूछें या किसी नॉर्मल बंदे से कि दुनिया की सबसे लग्जूरियस एंड प्रेस्टिजियस कार कौन सी है, तो शायद आपको रोल्स रॉयस के अलावा कोई और नाम सुनने को ना मिले। दुनिया की महंगी तरीन और आरामदाह गाड़ियों में से एक रोल्स रॉयस के हवाले से वो नुकात कि वो कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या मुश्किलात झेली और कैसे वो लग्जरी कार की किंग बनी। दिस इज गौहर रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। कहीं पर अगर सच में जमकर इंप्रेशन दिखाना हो तो शायद कोई कार इतना इंप्रेशन दिखा सके जितना रोल्स दिखाती है। रेड कारपेट से मूवी, सॉन्ग्स वगैरह वगैरह, रोल्स आइकॉन कहलाती है लग्जरी का। इसका हेडक्वार्टर गुडवुड इंग्लैंड में है। इसकी 138 डीलरशिप पूरी दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक में है, जबकि तकरीबन 50,000 लोग इसमें मुलाजमत करते हैं। रोल्स रॉयस अपनी टारगेट मार्केट के हवाले से बहुत ही वाज़ेह है। ये लोग कम से कम उन लोगों को अपनी कार्स बेचते हैं जिनकी कम से कम नेटवर्थ $5 लाख यानी तकरीबन 8 करोड़ रुपए की अगर आपकी हैसियत है तो शायद रोल्स आपको अपनी कार बेचने को तैयार हो जाए। हालांकि इनके एवरेज बायर $30 मिलियन यानी कि तकरीबन $4.5 अरब रुपए की हैसियत रखते हैं। रोल्स रॉयस हर साल तकरीबन $2 बिलियन की सेल करती है, यानी तकरीबन 300 अरब पाकिस्तानी रुपए का बिजनेस करती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इनका कंपटीशन बेंटली, बुगाटी, मर्सिडीज बेंज और आउडी से है और ये कंपनियां भी बहुत कमाल की गाड़ियां बनाती हैं। इस कंपनी की मेन टारगेट ऑडियंस नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और गल्फ कंट्रीज हैं, जिनमें से इनकी टॉप डीलरशिप बेवर्ली हिल्स, लंदन और अबू धाबी में है। सो लेट्स सी कि ये कंपनी शुरू कैसे हुई। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस नामी इंग्लिश इंजीनियर और कार डिजाइनर ने 18वीं सदी के आखिर में 20 साल की मेहनत से एक कार तैयार की जिसके 2 सिलेंडर थे। उसका नाम रॉयस 10 था। इसी दौरान उनकी मुलाकात चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स से हुई, जो भी एक कार डिजाइनर और डीलर थे। मिस्टर रोल्स को 2 सिलेंडर वाली कार बहुत पसंद आई और उन्होंने हेनरी रॉयस को कहा कि वो सारी कार्स खरीदना चाहेंगे, जिसके बाद ये कार्स हमेशा के लिए रोल्स रॉयस कहलाई। कुछ ही अरसे में कार्स की मकबूलियत से रोल्स रॉयस ने अपनी कंपनी में शेयर ऑफर करना शुरू कर दिए, जिस इन्वेस्टमेंट से रोल्स रॉयस लिमिटेड शुरू की गई। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में हुकूमती अहकाम पर रोल्स रॉयस ने जहाज़ों के इंजन भी बनाना शुरू कर दिए। इस एक मूवमेंट ने रोल्स रॉयस की इमेज पहले से बेहतर हुई कि ये कंपनी अच्छे इंजन बनाती है, जिसमें जेट इंजन, पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड कार्स भी शामिल थी। जंग अजीम के बाद रोल्स रॉयस कार की सेल बस ठीक ही थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी। रोल्स रॉयस की बेस्ट कार उस वक्त सिल्वर गोस्ट नामी कार थी। उस वक्त कंपनी सिर्फ एक ही मॉडल बनाती थी और उसकी सेल्स बस सही ही थी। कंपनी को अंदाजा हुआ कि उसको 1 मॉडल पॉलिसी बदलनी पड़ेगी और अब उसको दूसरी कार्स भी बनानी चाहिए हैं। उसके लिए न्यू फैक्ट्रीज खोली गई ताकि जेट इंजन अलग बनाएं और कार्स के लिए भी ज्यादा जगह हो। इसी दौरान कंपनी ने बेंटली नामी कंपनी भी खरीद ली, जो उस वक्त स्पोर्ट्स रेसिंग कार्स बनाती थी। 19वीं सदी में बहुत चेंजेस हुई कंपनी में, लेकिन जिस खबर ने रोल्स रॉयस कार को उनकी रेपुटेशन बख्शी वो था कार का 5000 मील तक ड्राइव करना स्कॉटलैंड में। इस इवेंट से इन कार्स को बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की रेपुटेशन मिली। कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत ही सादा थी, गाड़ियों को खामोश बनाया जाए। एक बिजनेसमैन जिनका नाम डेविड ऑग्लेवी है ने कहा कि जब न्यू रोल्स रॉयस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होती है तो कार में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली चीज एक बिजली से चलने वाली घड़ी के हैंडल की आवाज होती है। यस, ये गाड़ियां इतनी खामोश हैं। कंपनी ये चाहती है कि कार्स स्पीडी हों, दूर तक जाएं, लेकिन बहुत ही खामोश हों। ये कार्स इतनी खामोश होती हैं कि अगर आपके पीछे एक रोल्स रॉयस आ रही है और आपके करीब पहुंच भी गई है तो भी आपको पता नहीं लगेगा जब तक कि वो आपके सामने से ना गुजर जाए। इसीलिए कंपनी अपनी कार्स के नाम ऐसे रखती है जैसे कि घोस्ट, रेट, स्पिरिट, शैडो, क्लाउड्स एंड फैंटम। एक कहावत मशहूर है कि एक टोयोटा 13 घंटों में बनती है जबकि एक रोल्स रॉयस 6 महीने में।
और ये कदर इसलिए बनी कि रोल्स रॉयस कार में छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान में रखा जाता है। कार के दोनों दरवाजे एक नॉर्मल डोर की तरह बाहर की तरफ खुलते हैं, जो कार की वेलकमिंग नेचर को पेश करता है। कार में तकरीबन हर चीज के लिए बटन मौजूद है, इवन कार का दरवाजा बंद करने के लिए, ट्रंक खोलने के लिए या बंद करने के लिए, और तकरीबन हर काम के लिए एक बटन है। हर रोल्स रॉयस एक कस्टम bespoke अम्ब्रेला के साथ दी जाती है, विच इज नाइस टच। यही नहीं, कार के अंदर बैठने वालों के लिए हर शख्स के टेम्परेचर का अलग इंतजाम है, यानी चारों साइड पर उनके कस्टम टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, और हर कार क्लाइंट के मुंतखब किए गए कलर्स के हिसाब से ही बनाई जाती है। रोल्स रॉयस की आइकॉनिक फिगर एक सिजल है जो कि हर रोल्स रॉयस के सामने लगा हुआ होता है। सिर्फ इसी फिगर की कीमत लाखों की है। यही नहीं, अगर कोई इसको चुराने की कोशिश करता है तो फिगर ऑटोमेटिकली छुप जाती है। इसके अलावा टायर्स पर लगा रोल्स रॉयस का लोगो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहता है, रोटेट नहीं होता, भले ही कार एक्सेलरेट कर रही हो या ब्रेक्स लगाए। स्मोकर्स के लिए फन फैक्ट, कार में एशट्रे हमेशा आपको खाली मिलती है और साफ मिलती है, क्योंकि कार में सिस्टम है जो एशट्रे को खाली करने के साथ साथ उसे क्लीन भी रखता है। गाड़ी की हर चीज हाथ से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, रोल्स रॉयस की फ्रंट ग्रिल पर एक शख्स पूरा दिन काम करता है और बनाने के बाद इसका रेडिएटर की 5 घंटे तक पॉलिश की जाती है। इस कार का इंटीरियर का लेदर सिर्फ स्कैंडिनेविया के बुल से लाए गए लेदर का ही इस्तेमाल होता है, और सिर्फ कार के लेदर्स का इंटीरियर का काम ही 17 दिन तक जारी रहता है, तब जाकर इस कार का इंटीरियर पूरा होता है। लेकिन सबसे कमाल की फीचर कार के अंदर का नाइट स्काई है, जो ग्लो भी बिल्कुल ऐसे करता है जैसे आप सितारों को देख रहे हो, और वो भी कस्टम। हर पैसेंजर चाहे तो अपनी तरफ इस नाइट स्काई को ऑन कर सकता है या फिर पूरी कार में इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कार में मेकअप करने के लिए मिरर, म्यूजिक सिलेक्शन के लिए फुल बैक सीट पर कंट्रोल वगैरह शामिल हैं। कुछ अरसा पहले रोल्स रॉयस ने अनाउंस किया कि उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी कार बनाई है, रोल्स रॉयस स्वैपटेल, जिसकी कीमत $13 मिलियन यानी तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी रुपए थी, जो रोल्स रॉयस ने एक गुमनाम क्लाइंट के लिए बनाई। दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस खरीदने वाला शहर हांगकांग है, जहां सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस खरीदी जाती हैं। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।